डे ईएमए उसके नीचे है। अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली। 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज, और अगर आप उसी के नीचे जाते हो तो उसी के नीचे जो है आपको 20 डे मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। अब जो है इसमें जब रिवर्सल आना शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे जो फास्ट रिएक्ट करने वाला मूविंग एवरेज है वो ऊपर जाएगा, और वो जैसे ही ऊपर जाएगा हमें उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वहां पे खरीदना नहीं है, हमें उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और उसको वॉच लिस्ट में डालना है और उस पर नजर रखनी है। कौन सा है सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला? 20 डे में। जैसे ही 20 डे में आपका ऊपर जाना शुरू हो, देखिए फिर क्या चार्ट पैटर्न बनेगा आपका। 200 डे में सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि आपका चार्ट अब या आपका स्टॉक अब धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है, तो आपका जो 20 में है वो बीच में आ जाएगा। अभी तक आपका 50 में बीच में था, उसकी जगह 20 में बीच में आ जाएगा, और उसके बाद नीचे में जो है जो आपका मिड टर्म में है वो रहेगा जो कि 50 में है, राइट। तो ये चार्ट पर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो 200 डे में सबसे ऊपर था, यहाँ पर जैसे ही गया, यहाँ पर जैसे ही गया ये हमारी वॉच लिस्ट में आ गया। और बाइंग हम कब करेंगे? बाइंग हम तब करेंगे जब हमारे दोनों भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इंडिकेटर ऊपर चले जाए 200 डे ईएमए की, जो कि हमारा क्या दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है। अगेन हम बेसिक्स पर आ रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही आपका 20 ईएमए, उसके नीचे 50 ईएमए आएगा और उसके नीचे 200 ईएमए आएगा, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अब देखिए ये चार्ट पर किस तरह से आपको दिखाई देता है। कहाँ पर आया ये दिखा सकता है कोई? कि सबसे पहले यहाँ पर आया, आपने यहाँ पर एंट्री की। अब जब आपने एंट्री की तो कहीं ना कहीं तो आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। अब इसी स्ट्रैटेजी का जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको क्लियर स्टॉप लॉस नहीं मिलता है इसमें। तो हमें किसी ना किसी रेंज की, किसी ना किसी तरीके से जो है वो इसमें से एग्जिट करने के लिए देखना पड़ेगा, और वही हम करेंगे यहाँ पे कि ये ट्रेंड जो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है जिसमें 20 ईएमए, 50 ईएमए और उसके बाद 200 ईएमए रहता है, ये जैसे ही जहाँ पर भी चेंज होगा हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे। ना आपको चार्ट का पैटर्न समझने की ज़रूरत है, ना वहाँ पे आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न समझने की ज़रूरत है, ना वहाँ पे आपको कोई वॉल्यूम समझने की ज़रूरत है। सिंपल है, आपको ईएमए के कलर फॉलो करने हैं। येलो ऊपर रहेगा, ग्रीन बीच में रहेगा, रेड नीचे रहेगा, तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे। और जिस दिन येलो या ग्रीन या फिर रेड वो एक दूसरे को नीचे की साइड में काटते रखेंगे, ये जो हमारा अप ट्रेंड वाला है वो जहाँ पे खराब होता हुआ आपको दिखाई देगा वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एंट्री की, और यहाँ से जब हमने एंट्री की तो अगर आप देखो तो ये ट्रेंड देखिए किस तरह से ऊपर चल रहा है। और यही फायदा होता है जब आप, मैंने कहा ना कि ऊपर चलने वाले स्टॉक्स के साथ आप ये सब करिए, यही फायदा होता है कि वो ट्रेंड लंबे देते हैं। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो आपका अभी प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 21% का चल रहा होता है, बिगबुल वालों को पता है, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी भी इस ट्रेंड ने यहाँ पर गैप डाउन दिया है, अभी भी इस ट्रेंड ने रिवर्सल नहीं किया है, हमारे स्ट्रैटेजी ने अभी भी हमें एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा सेकंड जो है हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि ईएमए जो है वो थोड़ा सा देरी से रिएक्ट करते हैं। तो जब आपका प्रॉफिट होगा वो बड़ा ही होगा, पर जब स्टॉप लॉस भी होगा तो वो आपका 5% का नहीं होगा, लगभग आपका 10 से 15% के बीच में हो जा सकता है, क्योंकि उतना टाइम लेता है ईएमए आपको रिएक्ट करने के लिए। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। जहाँ पे आप बाय करते हो और जहाँ पे आप सेल करते हो, इसी के बीच में आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप मार्केट को टाइमिंग करने से चूक रहे हैं तो बिग बुल प्लस को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं स्विंग ट्रेड आइडियाज एकदम सही लेवल पर। साथ ही साथ हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग, जहाँ पे मार्केट के सारे सवालों के
जब आप ऐसे में अगर आप ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिए, उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में सबसे पहले मिल जाएगी। ये दूसरा एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। कहाँ पर आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है? रिवर्सल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा इसमें? रेड कहाँ पे है? ऊपर, ग्रीन बीच में और ब्लू। अब यहाँ पर देखो, ग्रीन के बीच में येलो आने लगा है। क्या करना है अभी? यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, अभी बाय नहीं करना है। और उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म ईएमए और मिड टर्म ईएमए हमें यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारा जो बुलिश जो हमारे कलर्स है वो हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है? यहाँ पर एंट्री करनी है। अब देखिए, ये एंट्री जैसे ही आपने की, अब देखिए कहीं पर भी आपको एग्जिट का सेल दिखाई दे रहा है। ये पूरा रेंज आपने जो है क्रिएट किया है, और उसके बाद यहाँ पर जाकर येलो लाइन जो है आपके ग्रीन लाइन के नीचे आई, और आपने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज किया। कितने % का प्रॉफिट हुआ होगा?